IIT JEE का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ A1, A2, A3 AN are in AP with common difference D where D is not equal to 0 then the sum of the series। ये सीरीज दे रखी है, साइन ऑफ D cosec A A1 cosec A2 प्लस cosec A2 cosec A3 up to cosec A n minus 1 cosec A n। तो we have to find the sum of this series। What we have given D and these are the term of an AP। तो we know that common if D equal to कितना होगा, A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to AN minus 1। As the series in AP then its common difference will be same। क्या तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर फ्रॉम द सीरीज क्या होगा मेरा, साइन D। अब D की वैल्यू में ये रिप्लेस करता जाऊँगा, मीन्स इक्वेशन मेरी ये रिड्यूस हो जाएगी, इक्वल टू में लिख दे रहा हूँ उसको। ये हो जाएगा मेरा, पहले मैं लिखूँगा A2 माइनस A1 मीन्स साइन, अंदर साइन D का मल्टीप्लाई हो गया तो A2 माइनस A1 और 1 अपॉन साइन क्या होता, कॉसिक होता, तो इसको मैं लिख लूँगा 1 अपॉन साइन के फॉर्म में, साइन A1 इंटू साइन A2। यहाँ तक क्लियर है। प्लस सेम एज इट इज इसमें लिखूँगा मैं A3 माइनस A2 डिवाइड बाई साइन ऑफ A2 इंटू साइन ऑफ A3 प्लस डैश अप टू एन। एन टर्म में क्या दे रखा है, साइन ऑफ AN माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ AN माइनस 1 इंटू साइन ऑफ AN। अब ये वैल्यू कैसे आई मेरी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन D मल्टीप्लाई में दे रखा है, D मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो D की वैल्यू में पुट करता जाऊँ। पहली इक्वेशन में साइन D आएगा मल्टीप्लाई में, तो उसकी A2 माइनस A1 पुट करूँ। दूसरे में फिर दूसरी में भी साइन D का मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ A3 माइनस A2 पुट करूँगा। अब ये कैसे लिख लिया मैंने, 1 अपॉन साइन क्या होता है मेरा, कोसाइन होता है, तो वही मैंने एज इट इज लिख लिया। अब मैं साइन A माइनस B के फॉर्मूले को ओपन करूँगा तो मेरे साइन के टर्म्स कटे आएंगे, तो मेरी इक्वेशन क्या बचेगी, कॉट A1 माइनस कॉट A2 पहली, ये बचेगा पहला इनका टर्म, प्लस कॉट A2 माइनस कॉट A3, ये इसका टर्म बचेगा, प्लस डेट एन वाला क्या बचेगा, कॉट AN माइनस 1 माइनस कॉट AN, ये बचेगा मेरा, ये एन टर्म का बचेगा फाइनल। अब इसमें देखो मेरे क्या है, जो टर्म कैंसिल आउट हो जाए, ये वाला कैंसिल होगा, ये इससे होगा, मतलब जो सेकंड टर्म है वो कैंसिल आउट हो रहा है प्रीवियस टर्म से, तो फिर जो कैंसिल करने के बाद जो लास्ट टर्म बचेंगे वो क्या बचेगा मेरा, फर्स्ट टर्म बचेगा इसमें कॉट A1 बचेगा और माइनस कॉट AN बचेगा। तो इस सीरीज का सम क्या होगा मेरा, इसके बराबर होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू लाइक द वीडियो, थम्ब अप। ये एक और प्रॉब्लम है जो IIT JEE में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पैरामीटर A आर these रियल वैल्यू ऑफ x सच दैट, ये हमको एक सीरीज दे रखी आर 3 कंसिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है मेरा, अगर ये 3 नंबर का मेरे को अर्थमेटिक मीन निकालना है तो फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइड बाई 2 इक्वल टू दिस हो जाएगा, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ A बाई 2 इक्वल टू सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, मीन्स 5 1 प्लस x प्लस 5 1 माइनस x प्लस सम 25x प्लस 25 की पावर माइनस x। यहाँ तक क्लियर है। इसमें 5 कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x। यहाँ तक क्लियर है। प्लस ये कितना हो जाएगा, 55 25, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 की पावर 2x प्लस 5 की पावर माइनस 2x। यहाँ तक क्लियर है।
इसे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, तो सिंपल ये बचेगा। तो क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको दोनों को होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को होल स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको मैंने होल स्क्वायर मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर x/2 प्लस 5 की पावर माइनस x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। माइनस b स्क्वायर होगा तो 5 की पावर x होगा, प्लस b स्क्वायर होगा तो 5 की पावर माइनस x होगा। और माइनस 2 टाइम्स दिस एंड दिस, तो 2 टाइम्स इसका लिखना है मेरे को। माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 की पावर x/2 इंटू 5 की पावर माइनस x/2, 2 टाइम्स ऑफ 5 की पावर x/2 इंटू 5 की पावर माइनस x/2। ये वाला टर्म क्लियर हो गया। एज इट इज़ मैं इसको ही बनाऊंगा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 5x का प्लस 5 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको। माइनस का माइनस है, ये माइनस माइनस होल स्क्वायर सेम एज इट इज़ मैं इसका ही बनाऊंगा, क्योंकि ये प्लस टर्म है तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस का ही स्क्वायर बनेगा ना। सेम ये बनेगा मेरा 5x माइनस 5 की पावर माइनस x इसका स्क्वायर बनेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस x। ये स्क्वायर कितना होगा मेरा 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5 की पावर 2x, ये आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 5 की पावर माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, इसका प्लस b इसका माइनस 2ab। इसका माइनस 2 भी आएगा, इससे बड़ा इसका माइनस 2 5 एज इट इज़ मेरा बाहर रहेगा। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में मैं सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 5 बाहर रहेगा इसका। ये वाला सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 5 की पावर x/2 माइनस 5 की पावर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। और इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये से ये पावर कट जाएगी तो ये होगा माइनस और ये प्लस 2। ये वाला सॉल्व हो गया, प्लस इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, 5 की पावर x माइनस 5 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। सेम वही पावर इसकी भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये कोड किसका चल रहा है, अगर मैं x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दूँ, सपोज x इक्वल टू मेरा 0 है, तो ये क्या टर्म हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 10 प्लस 2 12 बचेगा मेरा, 12 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 12 आएगी।
तो ये इसका मेरा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, thumbs up, like and subscribe. Bye.